गवर्नमेंट से मैं अपना हक मांगने जाती हूँ, मैं नहीं कुछ बोलती। मैं बड़ी मुश्किल से बेटे पाला हुआ था। मैं इस समय एक ऐसे परिवार के घर में मौजूद हूँ जिनका एक लौता बेटा लगभग आज से 8 महीने पहले इस परिवार के एक लौते बेटे के साथ एक बड़ा दर्दनाक हादसा जो है, बड़ी दर्दनाक घटना जो है, जिला पुंछ के सैकलू गैरिसन में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर एक कैजुअल पोर्टर रूटीन काम करते हुए गलती से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल लाइन के संपर्क में आ गए। यह आपने लगभग 8 महीने पहले कई सारे पोर्टल्स में जो है एक खबर जो है दी गई थी, जिसमें बताया गया था कैजुअल पोर्टर जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एक दर्दनाक घटना उनके साथ घटी। उसी परिवार के बीच में मैं यहाँ मौजूद हूँ। एक लौता बेटा इस परिवार ने जो है उस बड़े हादसे में खो दिया। आज परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके माता पिता, इस परिवार का एक लौता जो है बेटे थे वो, और एक मातर जो है वो सहारा थे। परिवार जो है इस समय पूरी तरह से जो है वो टूट चुका है। नवीन कुमार उनका नाम था। उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये हादसा कब पेश आया था? कितने देर होगी इस हादसे को? 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने हो गए? हाँ जी, 8 महीने हो गए हैं। मेरे बेटे को पूरे हुए हैं। मेरे बेटे को 8 महीने हो गए हैं। उन्होंने बोला था हम पैसे देंगे, कुछ नहीं दिया उन्होंने मेरे को। उसी के सहारे में हम जीते थे, वो ही कमाता था, हम 2 बंदे खाते थे, 2 बीमार हैं हम। हमारा बेटा गया, उन्होंने बोला था हम 20,000 रुपया 20 लाख रुपया देंगे, कुछ नहीं उन्होंने दिया। काम क्या करते थे? काम वो MES भी थे, कैजुअल पोर्टर थे। हाँ जी, MES में कैजुअल पोर्टर थे। अब ये पुंछ के अंदर एक घटना घटी, आप ये पूरा परिवार वहाँ पे मौजूद था? हाँ जी मौजूद था, हम भी उधर थे, उसके साथ ही थे। क्या बताया गया कि कैसे ये घटना घटी? उन्होंने बोला वो कुछ मतलब उन्होंने सीढ़ी पकड़ी हुई थी, इसको छाट लगी MES में। वो उधर से उठा के मैं उधर रोती फिरती गई, मेरे लड़के को दिखाओ, मेरा एक ही बेटा यही कमाता था, हम खाते थे। उन्होंने बोला नहीं ठीक है, ऑक्सीजन लगा हुआ, नहीं दिखाते नहीं वो। उन्होंने मैं उधर रोने पीटने लगी, अपने कपड़े शपड़े फाड़ दिए। फिर उन्होंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, मैं देखा अपने बेटे को, और उन्होंने मेरे को पकड़ के माता जी घर जाओ, फिर हॉस्पिटल ले गए। जब ये हादसा हुआ आप पहले अस्पताल पहुंचे या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर यहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ पहुंचे? ना हॉस्पिटल पे पहुंचे, उधर से ले आए थे उठा के उसको। हाँ, उधर से ले आए थे, हॉस्पिटल में पहुंची, मैं अपने लड़के को देखा, मैं उधर ही बस खत्म हो गई थी। फिर मेरे को घर आके उन्होंने नहीं बताया, उस टाइम उसकी डेथ हो गई थी। कैजुअल पोर्टर वो काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, वो बताया गया जैसे परिवार? हाँ जी इलेक्ट्रिशियन काम MES में थे। हाँ जी MES में थे। क्या वो मंथली जो वेतन उनको मिलता था MES के अंदर, वो काम करते थे, क्या सैलरी वो लेते थे, आपको पता था? 12,000 कुछ था। हाँ जी 12,000 कुछ था। तो कितने साल उन्होंने एज ए कैजुअल पोर्टर MES के अंदर जो काम किया था? 3 साल शायद, 3.5 साल। हाँ जी 3.5 साल। जब ये दर्दनाक घटना बेटे के साथ घटी, बेटे की जान जो है वो नहीं बच पाई, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आश्वासन जो आपको मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिया उन्होंने। उस समय मौके पर कोई मदद नहीं मिली आपको? कुछ नहीं मदद मिली। अच्छा। हाँ। तो डिपार्टमेंट ने क्या बताया कि कुछ मदद मिलेगी? क्योंकि अगर वो कैजुअल पोर्टर वर्क करते थे तो उनका कोई इंश्योरेंस वगैरह भी होगा? कोई पता नहीं, बोलते थे हम इसका जो कुछ बना दे देंगे, कोई बात नहीं, आप करो, इनका कोई जो आप कर्म शर्म करते हो करो, हाँ जो करो आप, इनका दे देंगे। फिर कितने बार उस ठेकेदार को फ़ोन कराया, सब कुछ कराया, बोलता मैं इधर नहीं आऊँगा, वो कलकत्ते का वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो आके के बोलते हैं नहीं वो फ़ोन नहीं देते आप। मैं रोने पिटने लगी। कल उन्हों का फ़ोन आया, बोलते हैं नहीं मैं फ़ोन करके, मैं उसकी साल की रोटी आ रही है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, दो। बोलते हैं नहीं है 2 लाख रुपया देंगे। अच्छा, 2 लाख रुपए देंगे? हाँ 2 लाख रुपया देंगे बस। जो मदद है वो कितनी होगी? क्या कोई राशि जो है उनके द्वारा बताई गई थी? उन्होंने बोला था 10-15 लाख थोड़ी, 20 लाख थोड़ी। उन्होंने बोला था हम काम नहीं देंगे, 20 लाख उन्होंने अपने मुंह से बोला था। अच्छा, कोई लिखित में है कोई आपके पास या उन्होंने ऐसे बताया था आपको? ऐसे बताया था उन्होंने।
बताया था? हाँ ऐसे बताया था। बाकी जो उसके जो कागज थे जेब में थे, सब कुछ पता नहीं किसने निकाले, कौन था उसके पास। डेथ हुई थी, मैं चले गई थी। 8 महीने हो गए डेथ हुए। हाँ 8 महीने हो गए। तो इस बीच कोई मदद अभी कुछ मिला है? कुछ मदद कुछ नहीं मदद कोई मिला, मदद नहीं। कोई मदद तो 2 लाख की मदद आपको मिल रही है, ऐसा आपको कब बताया गया? वो उन्होंने फोन किया उधर से। ये कब की बात है? ये परसों की बात है। अच्छा। हाँ जी फोन किया, वो जय ने बोला मैं बदल जाऊंगा, ये 2 लाख रुपए उनको बोलना। मेरी बेटी बोली बड़ी क्यों 2 लाख को क्या करेंगे, ये बंदा इतना शेर मरा हुआ है, बंदे की कोई कीमत नहीं पा सकता। 2 लाख को क्या करेंगे? पहले 8 महीने हुए आपने बोला था 20 लाख देंगे, 20 लाख के अभी तो 2 लाख दे देंगे, नहीं लेना 2 लाख। मैं इसलिए ये मैं बड़ी मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कैसे करूँगी? मैं उसके कर्म कैसे, बच्ची है छोटी उसकी, उसको भी पालना पोषना, उसको भी पढ़ाना है, ये भी बीमार है, ये भी काम काज कुछ नहीं कर सकता। मेरी 20,000 की मेरी दवाई आ रही है महीने की, वो ही मेरा बच्चा, वो ही मेरा बेटा कमाता था, मैं खाता नहीं, वो मेरा शेर, और मेरा शेर चला गया हुआ है। पोती कितनी साल की है? पोती को 6 साल लगे। हाँ जी पोती को, वो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बीमार है, उसको भी इन्फेक्शन है, उसको भी जम्मू का इलाज चल रहा है। नवीन कुमार के माता पिता हमारे साथ थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। नवीन कुमार जो उनके बेटे हैं, एकलौता बेटे थे इनके, और उस बड़े हादसे में उस बेटे की जान चली गई। उस बेटे के ऊपर ये पूरा परिवार जो है वो डिपेंड था। अब बेटे के जाने के बाद परिवार जो है, एक तो बेटे के जाने का सदमा जो है वो गहरा सदमा परिवार को पहुंचा है। माता पिता की स्थिति कैसी है, घर के हालात बेहद ख़राब हैं। तो जो डिपार्टमेंट से वो मदद की जो है अपील कर रहे हैं, क्या अपील करेंगे कि 2 लाख रुपया जो है, इनका कहना है कि बेहद कम राशि जो है वो दी जा रही है, जबकि ज़्यादा जो राशि है वो बताई गई थी उस दौरान। हाँ जी उस दौरान ज़्यादा बताई गई थी। हाँ 20 लाख रुपया उन्होंने बताया था। अभी इस 8 महीने के बाद वो 2 लाख बता रहे हैं। वो भी बोलते जो लेना लाओ नहीं, हम ठेकेदार भी बदल गया, यही बोलता मैं भी बदल जाऊंगा 1.5 महीने के बाद। मैं बोला 2 लाख आप अपने पास रखो। 2 लाख क्या होता है? आगे साल की रोटी आ रही है, सब कुछ पैंट डिस्टम्पर सब कुछ करना है, पार्ट रखना उसका, महीने की रोटी का 500 1000 वो लग जाता है। खुद भी आप बीमार रहते हो? खुद हम 15,000 मेरी महीने की हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं शुगर की हूँ, बीपी हूँ, माइग्रेन है मेरे को बड़ी रात को मेरे को नींद नहीं आती। मैं 4 टिकियों में रेस्ट की खाती हूँ, फिर भी मेरे को नींद नहीं आती। ये इनका एक फेफड़ा ही काम है, नहीं काम नहीं कर सकते कुछ नहीं। वो बेटा ही का दवाई दारू वो हमारे दोनों को वो ही करता था। बहुत मुश्किल हमारे लिए। मैं अपना हक मांगने चाहती हूँ, गवर्नमेंट से मैं अपना हक मांगने चाहती हूँ। मैं नहीं कुछ बोलती, मैं बड़ी मुश्किल से बेटे पाला हुआ था। परिवार की स्थिति आपने देखी है। नवीन की जो माताजी हैं उनकी तबीयत भी खराब रहती है और पिताजी की तबीयत भी खराब रहती है। नवीन ही इस परिवार का एकमात्र सहारा था। अब परिवार जो है एक अपील जो है डिपार्टमेंट से कर रहा है और सरकार से कर रहा है कि 2 लाख जो दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है, जबकि राशि जो है उस समय ज़्यादा जो है बताई गई थी।